रावण ने त्रेता युग में रहते ही कलयुग में घटित होने वाली की घटनाओं का रावण संहिता में वर्णन कर दिया था। रावण ने कलयुग की भविष्यवाणियां अपने गुरु बृहस्पति को बता दिया था, जिन्होंने रावण संहिता की रचना की थी। पहली भविष्यवाणी, कलयुग में ऐसे लोग का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। उन लोगों से न्याय की अपेक्षा रखना व्यर्थ होगा और सच का साथ देने वालों की संख्या भी कम होगी। दूसरी भविष्यवाणी, कलयुग में ऐसे लोग भी होंगे जो विद्वान की श्रेणी में आएंगे, मगर उनके इरादे बहुत गंदे होंगे। वो अपने फायदे के लिए किसी का भी बुरा करने से नहीं चूकेंगे और कलयुग में लोग दूसरों की संपत्ति को हड़पने की मंशा रखेंगे। तीसरी भविष्यवाणी, कलयुग में लोग तरह तरह के बीमारियों का सामना करेंगे और ये बीमारियां ही लोगों के मृत्यु का कारण बनेगी। चौथी भविष्यवाणी, रावण ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक किताबों और शास्त्रों की इज्जत नहीं करेगा। व्यक्ति न खुद भगवान की आराधना करेगा और न ही किसी को करने देगा। कलयुग में यह प्रयास किया जाएगा कि कोई भी पूजा पाठ न हो, पर कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो भगवान का निराश मिटने नहीं देंगे। पांचवी भविष्यवाणी, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि कम होगी और समय के साथ साथ यह और कम होती रहेगी। ऐसा समय ही भी आएगा जब मनुष्य के पतन को कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस पतन को न धन से रोका जा सकेगा, न ही किसी प्रकार के यश से। उस समय केवल भक्ति से ही इस पतन को रोका जा सकेगा। छठवीं भविष्यवाणी, कलयुग में अमीरों के पास पैसा होने के बावजूद अमीर किसी गरीब की मदद नहीं करेगा और गरीब की अगर मदद कर भी दे तो उसका प्रचार प्रसार करेगा। सातवीं भविष्यवाणी, कलयुग में हर रिश्ता स्वार्थ का हो जाएगा। यह वह समय होगा जब लोग एक दूसरे का हाल तक नहीं पूछेंगे, भाई भाई के रिश्ते की कदर भी नहीं करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की जान लेने से भी नहीं चूकेंगे। आठवीं भविष्यवाणी, कलयुग में अमीर और अमीर होते रहेंगे और गरीब होता रहेगा। कलयुग में जो जितना अमीर होगा वह उतना ही दुख होगा, जिसके विपरीत साधारण व्यक्ति जो ईश्वर की भक्ति में लीन होगा वो सुखी रहेगा। नौवीं भविष्यवाणी, कलयुग में मनुष्य अपनी बुद्धि से जाना जाएगा और लोगों के बीच ख्याति प्राप्त करेगा। कलयुग में लोग धन तो बहुत अर्जित करेंगे, मगर उनका काल भी तेज गति से उनकी ओर बढ़ता रहेगा। 10वीं भविष्यवाणी, कलयुग में स्त्रियां लोक लज्जा का त्याग कर देगी और उनके लिए धनवान व्यक्ति का स्थान सबसे बड़ा होगा। कलयुग में स्त्रियां अपने पति का त्याग तक करने से पीछे नहीं हटेगी, जिनका पति विवाह के समय अमीर हो और बाद में गरीब हो जाए। कलयुग में कुछ स्त्रियां दौलत और शोहरत को पाने के लिए किसी भी हद को पार कर जाएगी।